हेलो स्टूडेंट्स। तो आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप एकदम मस्त होंगे, शानदार होंगे, गजब होंगे। ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 8 के जितने भी एग्जांपल्स है दोस्तों, उन सबको हम करने वाले हैं और मैं उनको एग्जांपल नंबर फर्स्ट से लेके जितने भी इस एक्सरसाइज में एग्जांपल होंगे उन सब एग्जांपल्स की मैं वीडियो बनाऊंगा कंटिन्यू, और आप तक मैं पहुंचाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में एग्जांपल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो हम उनको भी बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं। तो आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है आपका, ध्यान से देखिए। इसमें दिया हुआ है, इसमें बोला कि आपको गिवन है कि जो 10a है उसकी वैल्यू बेटा 4/3 है। तो उसने बोला फाइंड आउट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब है उसने बोला कि भाई अगर 10a 4/3 है तो 10a के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन, कोस, टेन आ गया, कोट, सेक, कोसेक, ये जो है इनकी वैल्यूज अपन को निकालनी है, इनका मान अपन को ज्ञात करना है। अब कैसे करें सर? बड़ा सिंपल है। देखो, सबसे पहले बेटा जो गिवन है, क्या गिवन है आपको? तो भाई हमें गिवन है सर 10a = 4/3। बड़ा सिंपल है सर। जो सबसे पहले गिवन हो उसको लिख दो। तो मैंने लिख दिया 10a = 4/3। ओके सर। अब क्या करना है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। देखो, आप भाई लाल बटा कक्का जानते हैं, तो लाल बटा कक्का से 10a का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है ये होता है आपका, यानी कि ये होता है आपका लंब बटे आधार, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बड़ा सिंपल है। अच्छा, तो आप ध्यान से देखिए, एल की वैल्यू कितनी होगी? 4, और यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी आपके? 3। अब क्या करें सर? तो मैंने कहा भाई बड़ा सिंपल है। अब आपको पता है कि अगर दो साइड गिवन हो, अगर कभी भी दो भुजाएं दी हुई हो, मतलब ये लंब और आधार अगर आपको दिया हुआ है, तो अगर आपको कर्ण निकालना है तो पता है ना आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? तो आपको करना है कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। चलो कैसे? तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया। ये मतलब बोले तो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। और यहाँ पर इसको मैं 90 डिग्री बोल दूं। ठीक है। तो 90। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ क्या गिवन है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर देखो ए है, ए तो यानी कि ए है, तो यानी कि आपका एंगल ये रहा। अब जो ए है, आपको पता है कि यानी कि जो एंगल है, एंगल यानी कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है आपके? तो वो होती है लंब। और यानी कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है आपके कर्ण, और यानी कि जो बची है वो होती है आपका आधार। ठीक है। लंब को इंग्लिश में यहाँ पर परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को आपके हाइपोटेनियस बोलते हैं, और यानी कि जो आधार है उसको इंग्लिश में आपके दोस्तों बेस बोल देते हैं। ठीक है। अब मैंने कहा इनकी वैल्यूज देखो, इनके क्या क्या मान है। देखो, लंब का जो मान है बेटा वो है 4, यानी कि इसके बाद आपका जो आधार है यानी कि जो बेस है बेटा वो है 3। तो आपको क्या निकालना है? तो आपको निकालना है कर्ण। ठीक। अब कैसे निकालें? मैंने कहा बड़ा सिंपल। तो आपको यहाँ पर लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम बोल देंगे यहाँ पर बाई पी जी टी। देखो बेटा, शॉर्ट में बार बार बड़ा नाम लिखने में मजा नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे बाई पीजीटी। बाई पीजीटी का मतलब है पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होने वाला है? तो बड़ा सिंपल है, आपको पता ही होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में क्या होता है ये? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब बेटा इनकी वैल्यूज को पुट करो। तो देखो, के की जगह के तो ये तो निकालना है अपन को, तो के स्क्वायर। एल की वैल्यू क्या है? तो ये रही, यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू क्या है? तो वो है 3, तो यानी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर के स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। अब देखो आगे, के स्क्वायर इक्वल टू, आप मुझे बताओ 16 और 9 कितना होता है बेटा? तो ये होता है 25। अब देखो, के इक्वल टू, जब ये बेटा ऊपर का जो 2 है अगर वो दूसरी साइड जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा आपका रूट, है ना। जब आपको पता है कि स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो हो जाएगा रूट। और आपको पता है कि जो के की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 25 का रूट क्या होता है दोस्तों? तो अपन को पता है ये होता है 5। क्या होता है बेटा? 5। तो यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5, यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि बोले तो के, बोले तो हाइपोटेनियस ही आ चुका है आपका 5। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। कैसे सर? देखिए, पहले नंबर पे आपको क्या निकालना था? साइन ए। सबसे पहले हमें चाहिए साइन ए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे? तो लिख लो पहले से सर, वो निकालना है कोस ए। तीसरे नंबर पे टेन ए, वो आंसर आ चुका है, टेन ए ये दे रखा। फिर क्या है भैया? कोट ए, ये लीजिए। फिर क्या है सर? अब आएगा आपका सेक ए, मैंने कहा लिख लो। फिर उसके बाद क्या आएगा सर? तो आएगा सर कोसेक ए। तो कोसेक ए भी दोस्तों लिख लो। ठीक है।
अब आपको पता है कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा का कैसे, तो लंब बटे कर्ण, फिर इसका क्या होता है आधार बटे कर्ण, फिर इसका क्या होता है तो इसका होता है आपका आधार बटे लंब, इसका क्या होता है आपका तो कर्ण बटे आधार, इसका क्या होता है बेटा तो कर्ण बटे लंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर इसको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं आपके बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको क्या बोलते हैं आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये लीजिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में काम हो गया। इसके बाद क्या करें सर, मैंने कहा वैल्यू पुट करो, देखिए ध्यान से, पी की वैल्यू क्या है यहाँ देखो, पी अपॉन एच तो हो जाएगा 4/5, तो ये आंसर आ गया बेटा 4/5। ये है बी अपॉन एच, तो बेटा ये हो जाएगा बी अपॉन एच यानी कि 3/5, तो हो जाएगा बेटा 3/5। फिर क्या है ए अपॉन एल, तो बेटा ये रहा यहाँ पर ए अपॉन एल यानी कि 3/4, ए अपॉन एल तो यानी कि 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। उसके बाद बेटा ये है आपका k अपॉन ए, तो यानी कि k अपॉन ए तो हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 5/3। इसके बाद है बेटा k अपॉन एल, तो ये हो रहा है k अपॉन एल मतलब 5/4, तो हो जाएगा 5/4। और इस हिसाब से इस क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम कंप्लीटली सोल्व हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।